एट्थ हिंदी चैप्टर 5वां पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर के, यानी एक से अधिक पद लगातार इकट्ठे होकर के अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, यानी कि वाक्य के उस भाग को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद है लगातार संबद्ध होकर के, यानी इकट्ठे होकर के आते हैं, लेकिन वो वाक्य के पूरा अर्थ नहीं देते। वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध को 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह है कि उसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, ये पद इस तरह से संबंध होकर के आते हैं कि उनमें से एक इकाई बन जाता है। और तीसरा, एक से अधिक पद होते थे। दूसरे ये पद के एक तरह से संबंध होते हैं कि उनमें से एक इकाई बन जाता है। और तीसरा पदबंध है, इस वाक्य का अंश होता है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, और चौथा है क्रिया पदबंध, और 5वां है अवयव पदबंध। संज्ञा पदबंध जब कोई संज्ञा का काम करता है, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे परिश्रम करने वाला छात्र, बंगले के पीछे लगा पेड़, और सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। तो इसमें है संज्ञा। देखो, संज्ञा जिसमें बंगला और पेड़ हो गया, इसमें कपड़ा हो गया, और पहले में छात्र हो गया। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। अब चोट खाए वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे चोट खाए हुए तुम भला क्या खाओगे, क्या खेलोगे, तुम, तो इसमें क्या आ गया, तुम। सोच समझ करके काम करने वाला वह, तो इसमें क्या आ गया, वह। दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप, तो इसमें क्या आ गया, आप। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो इसमें आ गया, तुम। विशेषण पदबंध वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब इमारत बनाने के काम में आने वाला सामान। विदेशों में रहने वाले लोगों में भारत दर्शन की प्रबल इच्छा है, तो उदय होते हुए सूर्य को, बराबर के कमरे में रहने वाला, तो ये विशेषता है कि यानी कि विशेष बात बताई है कि इमारत बनाने के काम आने वाला सामान, विदेशों में रहने वाले लोग, उदय होते हुए सूर्य, और उसमें है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में देखो, जहाँ एक से अधिक पद मिलकर के क्रिया का काम कर रहे हैं वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रातः उद्यान में घूमने आया करते थे, वह गाता हुआ जा रहा था, उसने मोहन को पत्र लिख दिया, विद्यार्थी पढ़कर सो गया। आजकल के बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, मैं लिख सकता हूँ। तो इसमें जो बड़े अक्षर दिख रहे हैं आपको, इसमें घूमने आया करते थे, पढ़कर सो गया, लिख सकता हूँ, लिख दिया, और ये क्या है, क्रिया पदबंध। अवयव पदबंध वाक्य में अवयव का कार्य करने वाले पदबंध अवयव पदबंध कहलाते हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वह पहले से बहुत धीरे बोला, तो ये पदबंध एक है। तो इस तरह से आपने पदबंध कॉपी पे भी करने हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू। वह, तो इसमें क्या आ गया, वह। दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप, तो इसमें क्या आ गया, आप। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो इसमें आ गया, तुम। विशेषण पदबंध
वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब इमारत बनाने के काम में आने वाला सामान। विदेशों में रहने वाले लोगों में भारत दर्शन की प्रबल इच्छा है, तो उदय होते हुए सूर्य को बराबर के कमरे में रहने वाला, तो ये विशेषता है कि यानी कि विशेष बात बताई है कि इमारत बनाने के काम आने वाला सामान, विदेशों में रहने वाले लोग, उदय होते हुए सूर्य, और उसमें है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में देखो जहाँ एक से अधिक पद मिलकर के क्रिया का काम कर रहे हैं वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रातः उद्यान में घूमने आया करते थे, वह गाता हुआ जा रहा था, उसने मोहन को पत्र लिख दिया, विद्यार्थी पढ़कर सो गया। आजकल के बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, मैं लिख सकता हूँ। तो इसमें जो बड़े अक्षर देख रहे हैं आपको, इसमें घूमने आया करते थे, पढ़कर सो गया, लिख सकता हूँ, लिख दिया, और ये क्या है? क्रिया पदबंध। अवयव पदबंध, वाक्य में अवयव का कार्य करने वाले पदबंध अवयव पदबंध कहलाते हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वह पहले से बहुत धीरे बोला, तो ये पदबंध एक है। तो इस तरह से आपने पदबंध कॉपी पे भी करने हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू।